वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, बीजेपी हटाओ। सच में लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? वोट चोर से सरकार बनी है, बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई? पवन कुमार नाम। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। जी हाँ, यहाँ चोरी हो रहा है वोट चोरी हो रहा है जी। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? जी सही बोल क्यों लगता है सही बोल रहे हैं? क्यों लगता है कि यहाँ चोरी हो रहा है? हम वोट देते हैं, वोट चल जाता है यार, कहीं चोरी हो जाता है। तो किसको देते हैं, कहाँ चला जाता है? देते हैं लालटेन छाप को। लालटेन को वोट देते हैं तो कहाँ चला जाता है? चल जाता है मोदी जी के, नीतीश मोदी जी के पास। जी। ये कौन सिस्टम है भाई? सिस्टम आगे आप ऊपर वाला न बताएगा, हम सबको तो वोट देने वाला और है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा लेकर भी निकले हैं, उसका फायदा होगा उनको? फायदा होगा नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं झूठ नहीं, सही बोल रहे हैं। पक्का? पक्का वोट चोरी ये होगा। क्या नाम भाई आपका? इधर घूम जाइए। नायक कुमार। कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। सही बात है। हो रहा है चोरी? हाँ सही बात है। चुनाव आयोग कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। झूठ नहीं, सही बात है। आपके जान पहचान में किसी का वोट कटा है? कटा है, कितना का वोटर लिस्ट में नाम था, नाम भी कटवा दिया है। कितने आदमी का कटवा चुका है। तो आदमी जिंदा है कि मर गए? जिंदा है। जिंदा है और नाम कट गया? कट गया, मेरे घर में खुद हुआ है। हाँ जिंदा है, नाम कट गया? कट गया है नाम। कितना आदमी का नाम कट चुका है और कट ये रहा है। क्या भाई? क्या सर? आगे आइए। हाँ सर बोलिए। बिहार में यात्रा निकल रही है। हाँ सर। राहुल गांधी तेजस्वी यादव कह रहे हैं भैया बिहार में वोट काटा जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ जी, वोट काटा जा रहा है। कोई भी जनता हो, जिससे भी पूछिएगा यही बात बोलेगा। हाँ। हम लोग वोट देते हैं, पता चलता है गिनती में कहाँ जाता है वोट। कहाँ देते हैं तो कहाँ चला जाता है? चले जाता है दूसरा में, और कहाँ जाता है? देते हैं इसमें के चल जाता है भाजपा में। क्यों जाता है? देते हैं कांग्रेस के, चल जाता है भाजपा में। हम लोग बहुत ही इसे ट्राई करके देखे हुए हैं। लगता है कि अब वोट देना ही छोड़ना पड़ेगा। नहीं, वोट मत देना, मत छोड़िए, लोकतंत्र है। हम लोग ईवीएम से बैलेट पेपर से पहले पड़ता था, अब लोग ईवीएम में कर दिया। तो ईवीएम में मोदी मनमानी कर रहा, अपना बटन सिस्टम अपना में ले लेता है। हम लोग के कांग्रेस के वोट भाजपा में छीन लेता है। अब यह गलती होता है जिला में, या तो मिली भगत से, या तो ईवीएम के लापरवाही से होता है, या तो चुनाव आयोग की इसको जिम्मेदारी चाहिए। सच्चा दिल होगा और सच्चा मेरा विकास है। भाजपा के वोट नहीं हम लोग देते हैं। भाजपा के कैसे चल जाता है उनको हिसाब किताब राहुल गांधी करेंगे। हम लोग गांधी जो निकाल रहे हैं यात्रा, जी सर, जो वो चुनाव आयोग कह रहा है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो देश से माफी मांगे। ना जितना भी वोट देता है हिंदुस्तान में, हमारा भारत में, सब लोग देता है। अधिकतर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितना भी पूछते कहता है लोग यहाँ देते हैं। कांग्रेस के वोट चल जाता है भाजपा में, क्यों जाता है? क्या भाई साहब? जी बोलिए सर। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं सर, ये तो सार्वजनिक हमारे जो लखीसराय के विधायक हैं, विजय कुमार सिन्हा, वो तो उप मुख्यमंत्री भी हैं जी। उनका सर दो नाम है, दो जगह है, जी नंबर है। एक लखीसराय में वोट वो डालता है और वही आदमी फिर जाके पटना में वोट डालता है। तो ऐसे जितना भी तमाम बीजेपी का एजेंडा है, तो वो जितना भी उसका वोटर है सर, वो कहीं 2 जगह नाम किसी का है, कहीं किसी का 3 जगह नाम है। बात समझ रहे हैं ना? तो राहुल गांधी जी जो वोट के बारे में कह रहे हैं, तो बिल्कुल 100% सही है। अगर सरकार को ये कदम उठाना था तो चुनाव के बाद उठाते। अगर ये कदम उठाना था तो लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले उठाते। अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठी, ठीक है मान लिया मैंने कि बांग्लादेशी लोग हमारे इंडिया में आके या बिहार में आके वोटिंग कर रहा है, तो आप जो चुनाव जीते, लोकसभा का चुनाव जो आप अभी पीएम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो वही बांग्लादेशी के वोट से आप बैठे हुए हैं। साबित तो यही हो रहा है। अगर बिहार में सर 65,000 लोगों का नाम कटा, बिहार में 65 लाख, लखीसराय में 65,000, पूरे लखीसराय में 65,000 जी, पूरे लखीसराय जिला में जी। तो जो आदमी बाहर जाके कमा रहा है, कहीं कमा रहा है, बीएलओ उसका घर पे गया, बोल दिया कि वो नहीं है, नाम खत्म। हमारे गांव में बहुत सारा ऐसा लोग है जिसका कि नाम कट गया। तो मर गए होंगे ना? नहीं, जीवित है, जिंदा है, नाम कट गया, जिंदा है, नाम कट गया।
जिंदा। और ऐसा भी है, ऐसा भी बता रहे हैं सर कि जो आदमी डेट कर गया, 10 साल पहले डेट कर गया, और उसका नाम अभी है, अभी है बोर्ड में नाम। तो सरकार वही तो हटा रही है। कहाँ हटा? अगर हटाता सरकार तो अभी उसका नाम क्यों रहता? अगर मरे हुए आदमी का नाम हट जाता तो सरकार फिर कैसे ही हुआ? मस्जिद के पास 2 आदमी का भी 10 साल पहले मरा है और दोनों आदमी का नाम है। यात्रा लेके निकल रहे हैं लोग, कह रहा भाजपा के नेता के लोग के पिकनिक मनाने आए हैं ये लोग। आप देख रहे हैं ना सर, ये पैसा दे के बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। अच्छा जी, ना किसी को पैसा दिया गया है, ना किसी को साड़ी दिया गया है, ना किसी को कपड़ा दिया गया है। कौन देता है ये सब? आप तो खुद जान रहे हैं कि कौन देता है। कौन देता है? नहीं जान रहे हैं आप? धीरे से बताइए कौन देता है? बीजेपी तो सारा वो काम कर रही है। जहाँ भी बीजेपी बुलाती है, भीड़ बुलाती है, वो पैसा दे के भीड़ बुलाती है, वोट खरीद के बुलाया जाता है। अगर बीजेपी देश में विकास करता, बीजेपी अगर देश में विकास करता तो 15 साल से बीजेपी का सरकार बिहार में है, देश में है, पूरे देश में है। बिहार में एक कारखाना का नाम आप बताइए जो कि खुला है 15 साल में। आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? एक कारखाना बताइए कि बिहार में खुला है, सुई का या ब्लेड का या कपड़ा का, कोई एक कारखाना पूरे बिहार में। मोदी जी गया आने वाले हैं अभी 22 को। हमको लगता था सर कि बिहार में कभी सरकार रहता था किसका और केंद्र में रहता था किसका, तो लोग बहला देता था कि केंद्र में सरकार नहीं है तो बिहार में क्या कर पाएगा। अब तो डबल इंजन, अब तो डबल इंजन का सरकार है, बिहार में भी उसका सरकार, केंद्र में भी उसका सरकार। 15 साल से एगो सुई का कारखाना नहीं लग पाया। तो कह तो रहे बिहार भाग रहा है, बिहार भाग रहा है डबल इंजन के तहत। सर कहाँ भाग रहा है? बोलिए। सच तो यही है सर कि अभी पूरे देश में एक नारा चल रहा है, बीजेपी भगाओ, राष्ट्र को बचाओ। और जैसा कि अभी ये जो अभी जो चल रहा है ये जुलूस, ये जन सैलाब, ये इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जनता हार्दिक दिल से चाह रहा है कि अगर इस राष्ट्र को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। क्योंकि इस देश में बीजेपी के पास मंदिर के अलावे कोई और विकास का मुद्दा नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ है ना, मंदिर जरूरी नहीं है। मंदिर कोई जरूरी नहीं है सर। अगर यदि कहते हैं मंदिर जरूरी है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे कि अगर मंदिर की ओर जाते हो तो अंधकार की ओर जाओगे, अगर विद्यालय की ओर जाते हो तो प्रकाश की ओर जाओगे। मंदिर हमें अंधकार की ओर लेके जा रहा है और बीजेपी का मुद्दा है। कह देगी आपको आप देशद्रोही हैं, हिंदुत्व तो खतरे में आ जाएगा। भाई अगर भाजपा चली आएगी तो भाजपा कहती है कि हिंदुत्व तो हम हैं तो हिंदुत्व तो जिंदा है। हम कहना चाहते हैं कि जिस समय देश गुलाम था, है न, तो केवल हिंदू ही लड़े थे देश के लिए या मुस्लिम भी लड़े थे, सब लड़े थे। और तब इस देश को आज़ादी मिला। फिर ऐसा शब्द क्यों आता है कि हिंदू खतरे में है, जब आपके देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, 28 राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर कैसे हिंदू खतरा में है? ये सब साजिश है, ये सब हम लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि हिंदू खतरा में है, हिंदू खतरा में है। सच ये है कि ना हिंदू खतरा में है, ना मुस्लिम खतरा में है, ये हिंदुस्तान खतरा में है। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, किसको बोल रहे हैं ये? एकदम खुलेआम कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने वोट चोरी करने का काम कर रहा है और इसलिए कहा जा रहा है ना बीजेपी वालों को कि वोट चोर गद्दी छोड़। और ये राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, इस देश के बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। क्या भाई? क्यों भाई? गद्दी छोड़ने का यही तात्पर्य है कि जीत के गए हैं वो, आप लोगों ने जिताया मोदी जी नहीं, को। मैंने नहीं जीताया, वोट चोरी से जीता है। जबकि बनारस में 3 लाख वोटर गुजरात से लाख वोट दिलाया। आप सुने होंगे कि 2 बार प्रधानमंत्री पीछे चल रहा था। हाँ, 2 बार पीछे चल रहा था प्रधानमंत्री, लेकिन एकाएक हुआ कि उसका रिजल्ट हो गया, इतना वोट से जीत गए। तो बेईमानी किया है, अपने वोट से वो नहीं जीता है, यहाँ भी जीता है उसका कैंडिडेट आज ललन सिंह। तो 200 बूथ कैप्चरिंग किया, तब अनीता कुमारी को हराया है ललन सिंह।
ललन सिंह भी चोरी किया। ये जो गढ़ है लखीसराय विजय सिन्हा का है भाई, डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा का कोई नहीं है, यहाँ बहुजन समाज का है। बहुजन समाज हम लोग वोट देते थे जब विजय सिन्हा जीतते थे। बहुजन समाज जब 90% हम एक हो जाएंगे तो कभी नहीं जीतेगा, जमानत जब्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का, कौन लग रहा है? बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा। तेजस्वी यादव? हाँ एकदम तय है सर। हम गाड़ी वाले हैं। गाड़ी वाले हैं? हाँ। बोलिए। हमारा मजबूरी सुनिए। बोलिए। हम खेत बेच के ट्रक लिए। हाँ। हमरा नीतीश कुमार किया 4 लाख फाइन। अच्छा। और विजय सिन्हा सरकार में आया तो 10 लाख फाइन किया। एक बार हम पकड़ाने के लोग बाद। कर्जा में है 10 लाख गाड़ी का दाम नहीं है, विजय सिन्हा 10 लाख फाइन किया। फाइन हो गया। बालू का हम लोग पकड़ाने के बाद देखिए सड़ गया टोटल गाड़ी सड़ रहा है, कर्जा लेके खा रहे हैं। ये विजय सिन्हा कहे हम लेते हैं। राशन भाजपा का खा रहे हैं। विजय सिन्हा जो है ना सर, गाय खाता है मेरा, गाय खाता है, उसका वैल्यू है। सुनजा पिपड़ी सब गाय खाता है। 71,000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ है सर। 71,000 करोड़ का, जो कि बिहार सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। लखीसराय जिला में करीब 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया का निकासी हुआ है शिक्षा के नाम पर। जी, और स्थल पर कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कौन बिहार का? बिहार का नीतीश कुमार। वो तो अभी नीतीश कुमार है ना सर। कौन बनेंगे? बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे। जी बनेंगे। जनता का पैसा सर 883 करोड़ रुपया, जनता का पैसा 883 करोड़ रुपया आप राम जानकी मंदिर में दे दिए। क्या गाछ से पैसा तोड़ के लाए हैं? एक गरीब सर अगर 1 लाख का सीमेंट खरीदता है ना एक गरीब, तो 28,000 रुपया करनी चलने से पहले सरकार के जेब में जाता है। टैक्स के नाम? जी, 1 लाख में 28,000, 28% गरीब का पैसा। जो इंदिरा आवास के लिए पैसा 1.5 लाख मिलता है, करनी चलने से पहले 50,000 सरकार के जेब में जाता है। 883 करोड़ रुपया आप राम जानकी के मंदिर में दिए, क्या पहले उसको आप सार्वजनिक किए? आप भूल गए हैं, मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा न खाने दूंगा। ये खा भी रहा है और ये अपने लोग को रसगुल्ला चबा रहा है कि तुम रसगुल्ला चाबो और तुम जय श्री राम का नारा खाली दो, खाली जय श्री राम का नारा दो। जय श्री राम से हमारा पेट भरेगा सर? बोल के देखिए भर जाएगा। नहीं भर रहा है ना सर। आपको लगता है कि आप बोलिएगा जय श्री राम आपका पेट भर जाएगा? आपको लगता है? हिंदू तो सुरक्षित रहेगा ना? कैसे जय श्री राम से सुरक्षित रहेगा सर हिंदू? ना हिंदू है कोई, ना कोई मुसलमान है, सब इंसान है पूरे देश में। चलिए आखिरी सवाल सबसे छोटा जी, यात्रा से फर्क पड़ेगा? यात्रा से सर पूरा देश में फर्क पड़ेगा सर, केवल बिहार नहीं, पूरा देश में पड़ेगा फर्क। आप तो ये कंठी पहने हैं, भाजपा को पसंद करते हैं क्या? जी ना, एकदम 100% में नहीं। कहाँ है भाई? नहीं, उसका तो सवाल पैदा है। हर चीज में लगता है ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा उसके पास कुछ करवे नहीं किया आज तक। लखीसराय जिला में क्या किया भाजपा आज तो बता दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। एकदम 100% सही बता रहे हैं। सही कह रहे हैं, एकदम ओके। वोट चोरी हुआ है एकदम पूरा वोट चोरी हुआ है। जरूर हो रहा है जी। कौन चोरी किया है? मोदी की किया है। अरे मोदी जी अलग है, चुनाव आयोग अलग है भाई। वही करवाया गया है ना, करवाया गया है। सरकार किसका उसी का ना है। एक ही है सर, हम बता रहे हैं सुनिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में तरी पार किया गया था, अमित शाह को भी किया गया था, ठीक है ना। तो ये अभी अंग्रेज का जो शासन होता है ना सर, अंग्रेज का शासन बीजेपी चला रही है। बीजेपी अंग्रेज का शासन चला रही है। हाँ, आरएसएस नकपुरिया कानून ये लागू करना चाह रही है। 400 पार का जो नारा था ना, अगर जो ना नेता आता था बिहार में आया डायरेक्ट 400 पार, देश में आया डायरेक्ट 400 पार, तो 400 पार का जो नारा था, एक ही नारा था कि अगर 400 सीट आया पूरे देश में तो हम संविधान को जलाएंगे और नागपुर का कानून पूरे देश में लागू करेंगे। तो इस बार तो उसका वो हुआ नहीं, 2 बैसाखी पे चला गया। अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं और नायडू हट जाता है, सरकार खत्म है। जी, खत्म। चलिए बिहार में मौजूद था, बिहार में एक यात्रा निकल रही है, वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे हैं, हाथ में संविधान का वो जो लेके घूमते हैं प्रतिलिपि, उसको लेकर के कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, संविधान बचाइए, संविधान खतरे में है, वोट चोरी से सरकार बनी है। बाकी आप लोग अपनी राय क्या रखते हैं, सोचते हैं, बताइएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग आपको यात्रा के आने के पहले की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसी तस्वीर है।
यात्रा में दिखाते हैं कई तस्वीरें हैं। यात्रा जब निकल जाती है तो भी बताते हैं कि यात्रा में लोगों को क्या लगता है, क्या इनकी राय है। बाकी आप लोग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारा साथ दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारे प्यारे सवाल पूछिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।